देखिए, नमस्कार। मैं सुब्रतो देव हूँ और फाउंडर स्वरांजलि के हूँ। हम प्रयास करते हैं कि शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार और इसकी रक्षण किया जाए, कैसे इसका प्रिजर्व कर सकते हैं और इसका इंटैक्ट प्योर फॉर्म में इसको बचाए रखें। और वही कारण स्वरांजलि जो एस्टेब्लिश हुआ 2000 ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गया और हम इसको और आगे तक ले जाना चाहते हैं। इसी कारण ये पीढ़ी जो हमारे स्वरध्वनि का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हम प्रयास करेंगे जो आने वाले जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं उनके साथ साथ देश के जो गण्य मान्य कलाकार हैं उनको भी मंच मिले और एक कला की थ्रू से एक विचारधारा प्रकट किया जाए, पीस एंड हार्मनी भी बचा रहे और हमारी इस धरती में संगीत के जरिए एक वातावरण प्रयास करें जहाँ तक नाद ब्रह्म की सृष्टि हो। तो यही प्रचार है कि लोगों तक म्यूजिकल हीलिंग प्रचार प्रसार के जरिए लोगों में म्यूजिकल हीलिंग थेरेपी इस तरह के काम को आगे बढ़े। और शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार हम विगत 23 साल से करते आ रहे हैं। न जाने अनगिनत कलाकारों को मंच प्रदर्शन के जरिए हम सिर्फ क्या दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं? नहीं, दिल्ली के अलावा भी हम पैन इंडिया बेसिस प्रोग्राम करते हैं। पैन इंडिया प्रोग्राम होते हैं शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए और हर एक गांव में तस्ला में जाके भी वहाँ के लोकल कलाकार को हम आमंत्रण करते हैं, उनको स्टेज देते हैं। और साथ के सर, ऐसा कोई कलाकार जो बहुत नेशनल लेवल पर गया हो या ऐसे बहुत कलाकार है जो नेशनल लेवल पे गया है, जिनकी टॉप मोस्ट है। आज भी देखिए जसवंत वैष्णव जैसे कलाकार जो इतनी ख्याति प्राप्त है, अभी जो गाना गा रहे वो भी बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त कलाकार है। तो ऐसे बहुत कलाकार अपने अपने जगह पे अपना प्रयास करते रहना। तो हमारा विचार है कि संगीत के जरिए इसको और आगे बढ़ाते रहे। तो हम यही मानते हैं कि संगीत एक कैनवस है और संगीत की मतलब संगीत मतलब नमस्कार, मैं चेतन जोशी बांसुरी वादक हूँ और जो ये फेस्टिवल आज आयोजित हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो उसके पीछे दो कलाकार ही हैं, सुषमयदा और सुब्रतो जी। दोनों ही गुणी कलाकार हैं और उन दोनों ने इस कार्यक्रम की रचना की है। और ये अलग हट करके कार्यक्रम इसलिए है कि आजकल के समय में कार्यक्रम या तो शाम को होते हैं या कभी कभी सुबह में होते हैं। दोपहर से लेकर के रात्रि तक के कार्यक्रम बहुत कम हो गए हैं और ये कला के लिए बहुत शुभ है कि उस समय के राग, उस समय की रागिनियाँ, उनका प्रयोग हम कर पा रहे हैं, कलाकार उनका प्रदर्शन कर पा रहे हैं और श्रोता उसको सुन पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मैंने ही बजाया राग पटदीप, कई वर्षों के बाद ये राग बजाने का मौका मिला। क्योंकि आपको लगता नहीं कि आज के दौर में जो पहले के अगर 30-40 साल हम पीछे चले जाएं, क्या उस जमाने को लेकर और इस जमाने में कितना फर्क लगता है कि म्यूजिक में कितना डिस्टेंस फासला आया? देखिए, समय बदलता है और संगीत भी बदलता है जी। हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो कला धारा है, वो धारा है, वो तालाब नहीं है। अच्छा। रुका हुआ पानी नहीं है, वो चलती रहती है और ये चलना ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय आप 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय के लोग अलग थे, सिचुएशन अलग थी, एनवायरनमेंट अलग था, लोगों के पास साधन अलग थे। आज के समय में साधन अलग हैं और एनवायरनमेंट अलग है। और दूसरी बात एक ये हमेशा रहा है कि उस 30-40 साल पहले के लोग भी उसके 30-40 साल पहले से अलग थे। तो ये निरंतर परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन केवल हम इतना ही ध्यान रखें कि सर, आज की जो जनरेशन है, हमें ऐसा लगता है कि वो रील्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बिल्कुल वहीं तक महदूद है। अगर उनको हम इस तरह के राग की अगर हम बात करें, उनको समझ में नहीं चीज़ आएगी या वो उतना उनको बोरियत पैदा हो जाए, छोड़ के भाग जाए, उठ के चले जाए, तो उससे उन बच्चों को, यंग जनरेशन को कैसे अपनी तरफ खींच कर लाएंगे? ये सवाल है। देखिए, ऐसा है कि रील और इंस्टाग्राम वगैरह शास्त्रीय संगीत का विरोधी नहीं है। बिल्कुल। जो बच्चे उस तरफ जाते हैं, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर नमकीन खाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रसगुल्ला पसंद नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब शास्त्रीय संगीत कोई सुनने के लिए आता है तो वो शास्त्रीय संगीत के मिजाज से आता है। और मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं शास्त्रीय संगीत। ध्वनि फेस्टिवल में शामिल होने का मौका मुझे सुषमय मिश्रा जी से मिला और आज मैं यहाँ अपने परिवार सहित आई हूँ। मैं खुद क्लासिकल सिंगर हूँ और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे फाउंडेशंस और ऐसे एसोसिएशंस हैं जो IIC जैसे अच्छे रेप्यूटेबल एरिया में इतने सुंदर फंक्शंस होस्ट करते हैं। और सभी आर्टिस्ट्स को तहे दिल से मेरा नमस्कार और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी। कभी अगर ऐसी प्राप्ति मिले इस जीवन में तो उनकी तरह मैं भी परफॉर्म कर सकूँ इतने बड़े मंच पे और इतने बढ़िया उम्दा कलाकार और सभी को एक ही दिन, एक ही समय पर सुनने का मौका बहुत ही नसीब से मिलता है मेरे ख्याल से। तो बहुत अच्छा लगा।
फेस्टिवल काम मतलब के आईआईसी में ज़्यादातर के इतने पूरा दिन भर लोग रहे और सबका तो गाना बजाना सुन के इतना आनंद दिया, तो मुझे तो बड़ा बड़ा खुश लगा। मैं बेंगलोर से आए और बहुत अच्छा काम किया सुब्रतो दा एंड सुषमा दा ने। आज की जनरेशन को क्या मैसेज देंगे आप, जो आजकल देखते हैं हम लोग कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग उसी में उलझे हुए हैं, मतलब जी। उनको इस चीज़ें बिल्कुल बहुत दूर करता चला जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं है, हम भी इंस्टाग्राम और फेसबुक में है, जी। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। हाँ उतना लाइक्स हिट तो नहीं होता, लेकिन अगर एक बार सुने तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो ऐसा खजाना है कि 2000 बरस से चल रहे और 2000 बरस चलेगा, तो इसका गारंटी है। और थोड़ा सा सुनना है और कुछ नहीं, आनंद आपको आएगा ही आएगा। और क्या कहेंगे ध्वनि फाउंडेशन और अंजलि फाउंडेशन के बारे में? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सुषमा मिश्रा। ही हैज़ बीन माई ब्रदर फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स। मैं जब भी दिल्ली आया तो उनके साथ काम किया, और इतना जेंटलमैन और इतना अच्छा बजाते हैं। और सुब्रतो दा ध्वनि के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और दिल्ली में आजकल शास्त्रीय संगीत को लेके काफ़ी अच्छा प्रोग्राम और सब बच्चे सीख रहे हैं। मैं भी एक तबले का छात्र हूँ, तो दिल्ली आके बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बजाने का मौका मिला, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आज की जो कलाकार है, जो पहले अगर हम देखते थे, तो आज के और कल में क्या फर्क आपको महसूस होता है? नहीं ऐसा जनरेशन वाइज तो चेंजेस आते हैं, पर कैसा है कि पहले का जो एक ज़माना था वो शास्त्रीय संगीत को लेके काफ़ी एक सीरियसनेस था, आज भी है और आने वाले समय में भी स्वरांजलि और ध्वनि फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? बस इनको बेस्ट विशेस दूंगा कि इसी तरह से हर साल अच्छा वो प्लेटफॉर्म वगैरह हाँ अच्छा कार्यक्रम करते रहें और अच्छे कलाकारों को उनके